नमस्कार दोस्तों, आज मेटाबॉलिक हेल्थ सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम प्रोटीन पे डिटेल में बात करेंगे। इसमें आप समझेंगे कि प्रोटीन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसका कार्य क्या है, इसकी डेफिशिएंसी इससे कौन से साइन एंड सिम्पटम देखने को मिलते हैं, प्रोटीन को कैसे कैलकुलेट करना है डाइट में, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन पाउडर क्या होते हैं और भी बहुत से क्वेश्चन जो आपके दिमाग में हैं। इन सारे सवालों का जवाब आज इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। ये अमीनो एसिड्स दो टाइप के होते हैं। नंबर 1 एसेंशियल अमीनो एसिड, नंबर 2 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड का मतलब होता है कि इनको बॉडी नहीं बना सकती, इनको डाइट से लेना बहुत ज़रूरी है। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड इनको बॉडी प्रोड्यूस कर सकती है, इसको डाइट में लेने की जरूरत नहीं है। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के बेस पे ही प्रोटीन का क्लासिफिकेशन होता है। प्रोटीन क्लासिफिकेशन: कंप्लीट प्रोटीन सोर्स एवं इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स। जो कंप्लीट प्रोटीन है उसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, जो इनकम्प्लीट प्रोटीन है उसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं होते। जो कंप्लीट प्रोटीन सोर्स के एग्जाम्पल हैं जैसे कि एनिमल ओरिजिन के जो प्रोटीन प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि मीट, एग, डेयरी प्रोडक्ट में दूध, दही, पनीर। सोयाबीन प्लांट ओरिजिन का प्रोडक्ट है जो कि कंप्लीट प्रोटीन सोर्स का एग्जांपल है। जो इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स के एग्जांपल हैं उसमें जितने भी प्लांट ओरिजिन के जितने प्रोटीन सोर्स होते हैं वो सब इनकम्प्लीट होते हैं सोयाबीन को छोड़कर। जैसे कि पल्सेस, लेग्यूम मतलब अनाज, दालें, ये सब इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स के एग्जाम्पल हैं। जो एनिमल ओरिजिन के प्रोटीन सोर्स होते हैं वो रिलेटिवली हाई क्वालिटी और कंप्लीट होते हैं, और जो प्लांट ओरिजिन के प्रोटीन सोर्स होते हैं वो रिलेटिवली इनकम्प्लीट होते हैं, मतलब उसमें कोई ना कोई एसेंशियल अमीनो एसिड मिसिंग होता है। आप अगर वेजिटेरियन हैं तो डेयरी प्रोडक्ट या सोयाबीन का आपकी डाइट में होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप वीगन, अगर डेयरी प्रोडक्ट भी नहीं लेते हैं तो आपकी डाइट में सोयाबीन या फिर वेजिटेरियन के जो अनाज और दालें और भी जो सोर्सेस हैं उनकी वैरायटी ऑफ फूड की मिक्सिंग होना बहुत जरूरी है। प्रोटीन के कार्य। नंबर 1, ये बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में काम करता है। शरीर की जितनी भी सेल्स होती हैं वो प्रोटीन की बनी होती हैं। मसल्स फाइबर में कोई टीयर होता है तो उसकी जो रिपेयरिंग वर्क प्रोटीन ही करता है। नंबर 2, ये डिफरेंट एंजाइम और हार्मोन की सिंथेसिस में काम आता है। नंबर 3, ये जो बॉडी के डिफरेंट इम्यूनिटी सिस्टम होती हैं उसमें भी प्रोटीन का ही रोल होता है। डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और भी बहुत से काम है प्रोटीन के। रिक्वायरमेंट: अगर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट की बात करें तो ऑन एन एवरेज 0.8 टू 1 ग्राम पर के जी बॉडी वेट। तो 1 ग्राम पर के जी बॉडी वेट के हिसाब से आपको डेली रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। अगर आप हेवी वर्कर हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो ये रिक्वायरमेंट 1.2 तक जा सकती है। अगर आप बॉडी बिल्डर हैं ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से 2 तक भी आ सकती है, लेकिन ऑन एन एवरेज 1 ग्राम पर के जी बॉडी वेट ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की आपके लिए डेली की। साइन एंड सिम्टम: अगर प्रोटीन डिफिशियंसी है तो बॉडी में क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। जैसे नंबर 1 टायर्डनेस, जल्दी थकान महसूस होना, डाइजेस्टिव इशू मतलब पाचन संबंधी समस्या, बाल झड़ना, जॉइंट पेन, मसल्स लॉस, सोचने समझने की जो शक्ति है वो भी कम हो सकती है क्योंकि ये सिग्नल ट्रांसमिशन में काम आता है। बार बार इन्फेक्शन होना या चोट जो है वो देर से ठीक होना, और भी बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है अगर प्रोटीन अगर शरीर में कम है तो। अब बात करते हैं प्रोटीन को अपनी डाइट में कैसे कैलकुलेट किया जाए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, डेली नॉन वेज खाते हैं तो प्रोटीन कैलकुलेशन की ज़्यादा नीड नहीं है। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको एक रफ आइडिया जरूर होना चाहिए कि आपकी डाइट में कितना प्रोटीन मिल रहा है, जिससे आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट है आप उसको पूरा कर सकें। तो स्टार्टिंग में 2-3 दिन आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है या आपको थोड़ा सा याद करना है, फिर आप सीख जाएंगे कि आपकी डाइट में क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए ताकि आपको प्रोटीन जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सकें। सारे फूड आइटम को ये 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है जिससे आपको याद करने में इजी रहे। ये एक रफ आइडिया है, आप एक्यूरेट वैल्यू भी याद कर सकते हैं, बट उसको याद करना थोड़ा सा टफ है, इसलिए कि रफ रेंज है, आइडिया है, जिससे कि आपको बस आइडिया हो जाए कि किस आइटम में कितना प्रोटीन हो सकता है। नंबर 1 अनाज, सीरियल। इसमें
10 to 15% कोई भी अनाज हो, इसी रेंज में प्रोटीन रहता है, 10 to 15%। नंबर 2, लेग्यूम्स एंड पल्सेस, तो दाल या फलियाँ जो होती हैं, उसमें 15 to 20%, मतलब जो कोई भी अनाज हो उसमें 10 से 15% के बीच में प्रोटीन रहता है, और जितनी भी दालें हैं, लेग्यूम्स हैं, उसमें 15 to 20% के बीच में प्रोटीन रहता है। मतलब अगर आपने 100 ग्राम कोई फूड खाया है, कोई अनाज खाया है, तो उसमें 10 से 15 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगी। नंबर 3, एनिमल प्रोडक्ट। एनिमल प्रोडक्ट में भी कैटेगरी है। नंबर 1, डेयरी प्रोडक्ट। नंबर 2, मीट। नंबर 3, एग। जो डेयरी प्रोडक्ट हैं उसमें नंबर 1, दूध। दूध में 1 गिलास दूध मतलब 250 ml, इसमें 8 ग्राम प्रोटीन होता है। 1 कटोरी दही मतलब लगभग 150 ग्राम, उसमें 5 ग्राम प्रोटीन होता है। 1 गिलास छाछ, उसमें लगभग 2 ग्राम प्रोटीन होता है। पनीर पनीर 100 ग्राम पनीर में 20 ग्राम प्रोटीन होता है। चिकन, मटन, फिश, जितने भी नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम है उसमें लगभग 20 to 25 ग्राम प्रोटीन होता है प्रति 100 ग्राम। फोर्थ कैटेगरी ड्राई फ्रूट्स, उसमें प्रति 100 ग्राम में लगभग 15 से 20% प्रोटीन होता है। जो फिफ्थ कैटेगरी है उसमें अदर सोर्स आ जाते हैं, जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। इसमें प्रोटीन कंटेंट थोड़ा कम होता है, प्रति 100 ग्राम में इसकी रेंज 1 से लेकर 3 ग्राम पर 100 ग्राम में हो सकती है। सोयाबीन 25 से 30 ग्राम, मूंगफली 25 ग्राम प्रति 100 ग्राम। अदर में एक कैटेगरी और आती है, इसको बोलते हैं वे प्रोटीन या प्रोटीन पाउडर। तो वे प्रोटीन जो होता है उसके एक स्कूप, मतलब जो एक स्कूप होता है वो लगभग 30 से 35 ग्राम का होता है, उसमें ऑन एन एवरेज 20 से 25 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाता है। जो डिफरेंट फूड आइटम की कैटेगरी है उनमें प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट, फैट भी होता है। उसमें जो अनाज और दालें हैं उसमें प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है। जैसे जो अनाज है उसमें 70 to 80% कार्बोहाइड्रेट होता है। जो पल्सेस हैं उसमें 60 to 70% कार्बोहाइड्रेट होता है। जो नॉन वेज आइटम है जैसे कि चिकन, मटन, फिश, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है लगभग 0 के आसपास होता है। उसको एक बार फिर से रिवाइज करें। जो अनाज है उसमें 10 से 15%, जो दालें हैं उसमें 15 से 20%, 1 गिलास दूध है उसमें 8 ग्राम, 1 कटोरी दही 5 ग्राम, 1 गिलास छाछ 2 ग्राम, जो मीट है उसमें 20 से 25 ग्राम, एग है उसमें, एक एग में 6.5 ग्राम का रफ आइडिया है, जिससे आपको याद करने में इजी हो जाए। कुछ दिन आपको इस पे ध्यान देना है, बाकी फिर आपको ये दिमाग में याद हो जाएगा, या रफ आइडिया हो जाएगा, जिससे कि आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि क्या फूड मेरे को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। जो कुक्ड फूड है मतलब जो बने हुए आइटम है, जो इंडियन थाली में आमतौर पे हम लोग खाते हैं, उसका भी एक रफ आइडिया आपको होना चाहिए। अगर ये याद नहीं कर पा रहे हैं तो उसका एक रफ आइडिया होगा, तो उससे भी आपको प्रोटीन कैलकुलेशन में ईजी हो जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम टाइम आपका जो खाना है इन्हीं फूड आइटम से बना होता है। तो एक चपाती या एक रोटी में लगभग 3 ग्राम प्रोटीन होता है। 1 कटोरी राइस उसमें लगभग 2 से 3 ग्राम प्रोटीन होता है। 1 कटोरी दाल उसमें लगभग 4 से 5 ग्राम प्रोटीन होता है। 1 कटोरी सब्जी, वेजिटेबल सब्जी जो होती है उसमें लगभग 1 to 1.5 ग्राम प्रोटीन होता है। 1 कटोरी स्प्राउट्स मतलब लगभग 100 ग्राम के आसपास अगर स्प्राउट्स है तो उसमें 3 से 4 ग्राम प्रोटीन होता है। वेजिटेरियन फूड में हाई प्रोटीन कंटेंट जो है, अगर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट को कम करना है, प्रोटीन को बढ़ाना है, तो उसमें डेयरी प्रोडक्ट को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। उसके बाद सोयाबीन और मूंगफली के बाद आप दाल का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वो उसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज़्यादा होता है। खाने में प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपना जो मेन टारगेट है वो इंसुलिन के सिक्रेशन को कम करना होता है। तो ऐसे फूड आइटम को यूज़ करना है जिसमें प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी कम हो या उसका ग्लाइसेमिक लोड कम हो। प्लांट सोर्स के जो प्रोटीन सोर्स है उसमें प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, तो इसलिए ऐसे फूड आइटम को यूज़ करना है जिसमें प्रोटीन की सफिशिएंट क्वांटिटी हो और कार्बोहाइड्रेट कंटेंट थोड़ा कम हो। प्रोटीन पाउडर पे डिटेल वीडियो बनाएंगे, बस आप आज इतना याद रखें कि जो वे प्रोटीन होता है वो एक डेयरी प्रोडक्ट है, जिसके एक स्कूप जो कि 30 से 35 ग्राम का होता है उसमें लगभग 20 से 25 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाता है। फूड आइटम को
अगर अधिक प्रोटीन और कम कार्बोहाइड्रेट के सीक्वेंस में जमा है तो आप ये टेबल याद कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंगली आप अपने डाइट में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। आपको ये भी देखना होगा कि आप किसी पर्टिकुलर फूड आइटम को कितनी क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हैं। जैसे 100 ग्राम सोयाबीन, दाल, इनको आप इस क्वांटिटी में यूज़ नहीं कर सकते। तो आप जितनी क्वांटिटी में भी यूज़ करें उसके हिसाब से ही अपने प्रोटीन का कैलकुलेशन करें। जितने भी अनाज और दालें हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इनके जो सीड या बीज जो होते हैं उसको जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है ज़मीन के अंदर, वो इसी कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। एक बार वो ज़मीन के ऊपर जाते हैं तब वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, बट ज़मीन के अंदर उनको जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो मेनली डिपेंड होता है इसी कार्बोहाइड्रेट पे। तो फसल जितनी जल्दी पक जाती है उसमें रिलेटिवली कम कार्बोहाइड्रेट होता है और अधिक प्रोटीन होता है, क्योंकि सीड में अगर कम कार्बोहाइड्रेट रहेगा तो उसको ज़मीन पे जल्दी बाहर आना पड़ेगा अपनी सर्वाइवल के लिए। जो फसल ज़्यादा दिनों में पकती है उसमें रिलेटिवली ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। जो जल्दी पकने वाली फसलें जैसे कि मूंग, मूंगफली, सोयाबीन, चने और भी जो फसल जो रिलेटिवली जल्दी पक जाती है उनमें कुछ क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट कम होता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बट फिर भी आप अगर कंपेयर करें तो आप इन बातों को ध्यान रखें। नेक्स्ट आपको प्रोटीन की कॉस्ट वाइज भी पहचान होनी चाहिए, क्योंकि प्रोटीन सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में सबसे महंगा होता है। ये टेबल में आप देख सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर फूड से आपको अगर 20 ग्राम प्रोटीन लेना है तो उस फूड की कितनी क्वांटिटी आपको खाना पड़ेगी और उतनी क्वांटिटी लेने के लिए आपको कितना पैसे खर्च करने पड़ेंगे और इतनी क्वांटिटी खाने से आपको कितने कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे। ये पूरा इस टेबल में दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको एक अनुमान लग जाएगा कि किस फूड को आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। आपको प्रोटीन सिलेक्शन करने से पहले आपको इन बातों पे ध्यान रखना चाहिए कि प्रोटीन नंबर 1 कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है। नंबर 2, प्रोटीन का सोर्स क्या है, एनिमल सोर्स है या प्लांट सोर्स है। नंबर 3, इस पर्टिकुलर फूड आइटम में प्रोटीन कितना सा कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी कितनी है। नंबर 4, इसका कॉस्ट कितना है। ये चारों पैरामीटर पे आप अपने फूड आइटम को सिलेक्शन करें। बस आपको कुछ दिन तक ध्यान देने की ज़रूरत है, फिर आपको धीरे-धीरे करके आइडिया हो जाएगा कि किस फूड आइटम को आपको डाइट में इंक्लूड करना है, किस फूड आइटम को आपको डाइट में इंक्लूड नहीं करना है। अगर आप अपनी डेली रिक्वायरमेंट पूरी नहीं भी कर पा रहे हैं तो इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बॉडी बहुत से अमीनो एसिड तो खुद बना लेती है और बहुत से प्रोटीन बॉडी में स्टोर भी होते हैं। लेकिन लंबे समय तक अगर प्रोटीन आपकी डाइट में कम रहेगा तो थोड़ा सोचने का विषय है। फिर आपको अपनी डाइट को मॉडिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप प्रोटीन सही क्वांटिटी में नहीं लेंगे तो आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाएंगे, जिससे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होगा, जिससे कि मेटाबॉलिक डिसफंक्शन पैदा होगा और वही सारी बीमारियों की जड़ है। तो प्रोटीन अपनी डाइट में सफिशिएंट क्वांटिटी में इंक्लूड करें ताकि आप कार्बोहाइड्रेट से बचें। दोस्तों, एक ओवरव्यू था प्रोटीन पर। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोटीन पाउडर पर डिटेल में बात करेंगे।